बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भारत चौथा देश हुआ है विश्व का कि जो चंद्रयान पर विराजमान हो गए, अपना यान ऊपर पहुंच गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मैं अपने इसरो को देता हूँ। वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिकॉर्ड कायम हुआ है अभी। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो अजूबा कर दिखाया है जिसकी तुलना किसी दूसरे देश के लोगों से नहीं की जा सकती, और चौथा प्रमुख देश बना है जो चंद्रमा पर इस तरीके की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जाना जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने जो भारत के प्रधानमंत्री बहुत अभ्यस्त हुए, बहुत कर्तव्य दक्ष है, इसके वास्ते बहुत आनंद है। अगले साल भी मोदी जी आएंगे। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं फ्राइडेज एट माई गॉव के नए एपिसोड को। भारत ने विश्व भर में इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत ने विश्व भर में एक जश्न का माहौल बना दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद आइए जानते हैं कि लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। इसरो की इस कामयाबी के बाद लोगों के दिलों में उनके लिए क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए मिलकर जानते हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भारत चौथा देश हुआ है विश्व का कि जो चंद्रयान पर विराजमान हो गए, अपना यान ऊपर पहुंच गया है, और इसका श्रेय सभी वैज्ञानिकों और इस कोशिश में लगे हुए जो सरकार है, भारत सरकार को मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये सब उनका सपना था और वो पूरा किया उन्होंने। हमको गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे, उन्होंने और वैज्ञानिकों पे कि उन्होंने ये सब संकल्प को पूरा किया। सभी को हमारा सलाम है और दिल से सलाम है। मुझे बहुत खुशी हुई है, प्राउड हो रहा है कि हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है। तब बहुत गर्व की बात है कि हम वहां तक पहुंच पाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मैं अपने इसरो को देता हूँ, जो इतने काफ़ी 4 साल बाद उन्होंने मेहनत करके हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिकॉर्ड कायम हुआ है अभी। और सेकेंड थिंग, मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो 70 साल में नहीं हो सका वो हमारे पास अभी 9 साल में करके दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहली बार ऐसा हुआ है जब साउथ पोल में लैंडिंग हुई है। अमूमन होता है नॉर्थ पोल में सारी जितने भी अब तक स्पेसशिप गए हैं दूसरे देशों के, वो नॉर्थ पोल की तरफ गए हैं। साउथ पोल में लैंडिंग होने की वजह से इम्पॉर्टेंट ये है कि उस तरफ की जो चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार जब हम सोलार सिस्टम को देखते हैं तो साउथ पोल की चीज़ें हमारे पास नहीं आती थी, और ख़ास करके पानी पहले था कि नहीं था, और वातावरण किस तरीके का है, हवा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आगे क्या जीवन वहाँ पर जिया जा सकता है क्या, इसको लेकर जब पूरा विश्व इस तरह से ये शोध में लगा हुआ है, भारतीय वैज्ञानिकों ने वो अजूबा कर दिखाया है जिसकी तुलना किसी दूसरे देश के लोगों से नहीं की जा सकती, और चौथा प्रमुख देश बना है जो चंद्रमा पर इस तरीके की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जाना जाएगा। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ये, क्योंकि हमारे देश के अलावा मतलब बाकी के जो देश थे उस चीज़ को करना चाहते थे बट वो नहीं सफल हो पा रहे थे, बट हमारे देश ने इस चीज़ को सफल किया। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी तरक्की हो रही है और हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो ये है कि जो विश्व भारत को ये समझता था कि वो टेक्नोलॉजी के या स्पेस के क्षेत्र में वो बहुत पीछे है, अब कल से जब ट्विटर्स आप देखेंगे या लोगों की चीज़ें देखेंगे तो उसमें एक चीज़ साफ है कि सारे जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां थी उन सभी ने कहा है कि वो भारत के साथ आगे के सभी प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहेंगे। यानी भारतीय वैज्ञानिकों को लेकर के उनके भीतर विश्वास बढ़ा है। आज हमारे देश के लिए इसरो की सफलता की बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में बहुत ही कीर्तिमान और बहुत ही विश्वविख्यात सफलता प्राप्त की है, जिससे हमारे देश को एक नई उपलब्धियाँ प्राप्त होगी। चंद्रयान बहुत इंडिया के लिए बहुत बड़ी सफलता है, वो सबके लिए अच्छा है, और उसके बारे में जो भी जिसका हाथ है उनको सबको बधाई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, चाहे नासा हो या दूसरी कंपनियां हो, दूसरी जो स्पेस एजेंसियां हैं, उन सभी लोगों ने ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से भारत को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भारत के भीतर जो काबिलियत है
वो कर दिखाया है चंद्रयान 3 को लेकर के। सभी वैज्ञानिकों को बधाई, देश के प्रधानमंत्री को बधाई। 6 वाजता आम्हाला समजलं की 6 वाजता आपले म्हणजे मोबाईलवर सगळं समजलं की असं असं एक ते वाजता पोहोचले बाबा. एवढा आनंद झाला ना पहिल्यांदा आम्हाला ऐकून की आपलं काहीतरी एवढं मोठं नाव येतंय किंवा एवढं मोठं आपलं, आणि शिवाय ती लेडीज सगळं एवढं सगळं पोचवती बाबा. खूप आनंद वाटला ना आम्हालाही, पण आमचा खूप गर्व वाटला. बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अभ्यस हुए, बहुत कर्तव्य दक्ष है, इसके वास्ते बहुत आनंद है। अगले साल भी मोदी जी आएंगे। आम्हाला आनंद झाला, ऐकून आनंद झाला. बस एवढंच आम्हाला बोलतंय. दूर नभातील चंद्रावरही पाय रोवून उभा आहे, बहु उंच फडकला आज जो माझ्या भारताचा तिरंगा आहे. मैं चाहती हूँ कि हमारा देश एक टाइम पे ऐसा है कि जो बाकी के और देश हैं हमारे देश से पीछे रह जाएं और हमारा देश नंबर 1 पे हो एक टाइम पे. भारत के भीतर जो काबिलियत है वो कर दिखाया है चंद्रयान 3 को लेकर के। भारतवासियों को, सभी को, उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहिए जिनकी वजह से आज पूरे विश्व भर में वैज्ञानिकों की बदौलत भारत का वजन बढ़ा है। भारत की स्पेस एजेंसी के साथ दूसरी स्पेस एजेंसियों ने वो काम करने के लिए खुद से हामी भरी है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बधाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों को बधाई दी और कहा ये पल जीत के पथ पर चलने का है, ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का है। देश की सफलताओं का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि नित्य दिन भारत एक नया इतिहास लिखता जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय।